आइए आज एक ऐसे विचारों के तरफ हम आपके मन और मस्तिष्क और आपके जीवन के महत्वपूर्ण समय को एक विवेकवान समय बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका जो समय है वो अति महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण और जीवन में कुछ भी नहीं है। हम आपसे एक चर्चा करेंगे कुछ क्षण, ईश्वर और इंसान। इस दुनिया में ये दो लोग सबसे बड़े शक्तिमान हैं, एक ईश्वर और एक इंसान। हमें और आपको यह समझना है कि ईश्वर हमें समझा कि हम ईश्वर को समझते हैं। ये दो विषय है। ये प्रकृति से भी अलग है, दुनिया से भी अलग है, सिद्धांत से भी अलग है, वेद शास्त्रों से भी अलग है, वैदिक काल के ऋषियों के विचारों से संलग्न है। ये विचार कि वास्तव में ईश्वर हमें समझा या हम ईश्वर को समझें। आप यूं भी कह सकते हैं कि इंसान ईश्वर को खोज दिया या ईश्वर ने इंसान को खोज दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, समझिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो ईश्वर इंसान को नहीं खोजा। आज तक कोई भी विज्ञान, कोई विज्ञानी, कोई भी तर्कशास्त्री इस दुनिया का साबित नहीं कर सकता है कि भगवान ने इंसान को खोज दिया। लेकिन यह साबित है, हजारों ग्रंथ, करोड़ों लोग आज ये साबित करते हैं कि इंसान ने ही भगवान को खोजा। भगवान को खोजने वाला कोई देवी देवता नहीं है, मात्र एक इंसान, एक ऐसी पावर है। मनुष्य, हम और आप इंसान के रूप में जो पैदा हुए हैं, माता पिता के संयोग से हमने ईश्वर की कल्पना की, हमने ईश्वर को खोजा है। ईश्वर हमें नहीं खोजा। और इसके अनेक उदाहरण है, क्योंकि अगर ईश्वर हमें खोज देता तो हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सगे संबंधियों में जब कोई गुम होता है, कोई लापता होता है, हवाई अड्डे से, बाजार से, या किसी पिकनिक स्थल से, या किसी रेलवे स्टेशन से, तो हम मंदिर में जाकर के कभी कोई व्यक्ति, एक समझदार से लेकर के और एक अज्ञानी विवेक, तो उसके परिवार का कोई सदस्य अगर गुम होता है तो किसी मंदिर में जाकर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लिख करके देता कि हे भगवान, हमारे पिता गायब हो गए हैं, थोड़ा पता लगा कर बताइएगा। अगर ऐसा है तो आप भी सोच करके और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ, ये भगवान ने इस व्यक्ति को खोज दिया। नहीं, हम कोर्ट कचहरी थाने में जाते हैं और लेटर देते हैं, उनका फोटो देते हैं, पता देते हैं, एड्रेस देते हैं, और उस पर 10-20 हजार लिखवा करके रख देते हैं कि इस पते पर सूचना देने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपया दिया जाएगा। अब इससे भी बड़ा और कोई चीज साबित करने के लिए इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हमारे माइंड में सेट है कि हे भगवान, हमारे पिताजी अगर मिल जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। पिताजी भगवान की वजह से नहीं मिलेंगे। इसलिए हमने भगवान के सारे स्थलों को खोज दिया है। पर्वत से लेकर, पहाड़ों से लेकर के नदी झील तक अगर किसी का नाम दिया है, किसी को भगवान का नाम दिया है, दुर्गा का नाम दिया है, चंडी, काली, विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि देवी देवताओं का अगर नाम किसी ने दिया है तो वह है मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा शक्तिमान पुरुष है कि जो भूलोक से लेकर के और काल्पनिक स्वर्ग लोक तक की कल्पना अगर कोई किया है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। यदि ये साबित होता है कि नहीं,
भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भगवान सबको ढूंढ सकता है। फिर आप दुर्गा चंडी के स्थानों पर क्यों जाते हैं? क्या मतलब है? अरे उसको जरूरत होगा तो आ जाएगा, आपको ढूंढ लेगा। लेकिन ऐसा नहीं, हम हजारों सीढ़ियां चढ़ करके और दुर्गा, काली, मनसा चंडी इत्यादि स्थलों पर जाते हैं। किसको ढूंढने के लिए? भगवान को ढूंढने के लिए। भगवान मिलने की चीज है। भगवान किसी बाजार का कोई सब्जी मार्केट में बैठा हुआ चीज है कि जाएंगे और खरीद करके लेकर के चले जाएंगे? पानी में खोजने से देवी मिलेगी, पहाड़ में खोजने से भगवान मिलने वाला है। अरे भैया थोड़ी बुद्धि सही करो। खोजने से खोई हुई वस्तु मिलती है। खोजने से, ध्यान दीजिएगा, इलीगल पॉइंट है। खोजने से आपकी कोई वस्तु अगर खो गई है तो खोजने से आपकी वस्तु मिल सकती है, उसका पता मिल सकता है। लेकिन जिसका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है, जो इस दुनिया में जो वस्तु है ही नहीं है, आप खोज करके भी थक जाओगे तो न किसी को मिला है, न मिलने वाला है, न कभी मिलेगा।